हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली थी, क्या नियम होते हैं उसके बारे में भी बात की। आज वाले वीडियो हम लोग WH वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं या मॉडल्स के जो किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं पैसिव वॉइस में, उसके बारे में जानेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपके करेक्शन करवाना है मुझे। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था जिसमें लिखा था वे पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने दे आर राइटिंग ए लेटर, ये तो लिखा एक्टिव वाले में। लेकिन पैसिव सेंटेंस में अपन लोगों ने सिंगुलर प्लूरल का ध्यान ना रख के सीधा लिख दिया लेटर आर राइटिंग। तो लेटर आर राइटिंग जगह आप क्या लिखोगे, लेटर इज राइटिंग लिखना है, क्योंकि लेटर एक वचन है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ये आप करेक्ट कर लीजिए, फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें लेटर इज राइटिंग कर लिए, जहां लेटर आर राइटिंग लिखा हुआ है उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्या था? राकेश कार चलाता है, राकेश ड्राइव ए कार या राकेश ड्राइव कार। तो ये तो हो गई, ये पहले आपको टेंस को पहचानना है, ठीक है। इसमें दोस्त हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में दिखेगी? नहीं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, ठीक है। हम लोग इंटरोगेटिव और पॉजिटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसमें डू डज लगाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें अपन लोग ये नहीं लगाते। यहाँ से आप समझ गए होंगे ड्राइव्स ए कार, राकेश ड्राइव्स ए कार। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये तो हो गया इसका एक्टिव। फटाफट अपने अपने आंसर है, किसके सही है किसके गलत हुआ वो बताना मुझे। तो सबसे पहले ये तो बात होगी एक्टिव की, ठीक है। अपन आप बनाएंगे पैसिव। तो पैसिव क्या बनेगा? सबसे पहले अपन लोगों का क्या नियम है, सबसे पीछे को ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के एंड तक जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पीछे या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाले को आगे खींच के लेके आएंगे, कार, ठीक है। कार आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां से ध्यान देते रहिए, ये अपन लोग एक्टिव को पैसिव में दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फटाफट बताइए। अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो अपन लोगों ने देखा है कि भाई इस प्रकार के कुछ सेंटेंस आ जाए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहां से ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तब हम लोग क्या लगाएंगे, कार इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यू में जा रहे हैं, उसको बदल रहे हैं ना, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय राकेश। क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई जो नाम होता है वो नाम ही रहता है बाय में, ठीक है। यहाँ देखिए, नेम को हम लोग बाय नेम, मतलब जो भी नाम लिखा उसको बाय के रूप में वही रखना है। सॉरी, इज बीइंग नहीं लगाना है, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। क्योंकि देखिए दोस्तों, नहीं लगाने का कारण क्या है, क्योंकि अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, अगर डू डज का होगा तब इज आर में होगा, और अपन को पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस में अपन लोगों ने किस में, इज आर में बदलना है ओनली। तो इसलिए मैंने कार इज ड्राइवन बाय राकेश लिखा। अगर यहाँ पर इज पहले से इज आर का प्रयोग होता तब हम लोग बीइंग का प्रयोग करते, ठीक है। इस पर आपको छोटा सा ध्यान देना है। कार इज ड्राइवन बाय राकेश, किस किस के सही हुआ किसके गलत हुआ, ये आप फटाफट मेरे को आंसर दीजिए। अब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ और नियम बताने वाला हूं, जिसमें फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके किसके सही हुआ किसके गलत हुआ वो सब बताना मुझे। अब देखो दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे दो प्रकार की। सबसे पहले आपको, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसको बार बार पढ़ना है दोस्तों। ये वाले जो सेंटेंस है ये टेंस है, एक्टिव वाला सेंटेंस है, ये टेंस वाले है। आपने टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आराम से आ गया होगा। इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप अगर उस टेंस को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपको डायरेक्ट चीजें लिखी हुई समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों को इसमें ये समझना है आज वाले वीडियो में। देखो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख लेता हूं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो सारे लिखे हुए हैं ये है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में क्या मतलब, जहां कहीं भी समवन हो सब्जेक्ट के रूप में, या सम बॉडी हो, या एवरी बॉडी हो, या एवरी वन हो, या नो बॉडी हो, पीपल हो, ऑल ऑफ देन हो, या दे हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तब हम लोगों को बाय में हम लोग जो भी लिख ले कुछ नहीं लिखना है। हम लोग बाय करके लास्ट में लिखते हैं ना कि बाय, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था बाय राकेश लिखा था। तो उसमें अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में इन सब से हो तब समझ जाना है आपको क्या नहीं करना है, आपको बाय में कुछ नहीं जरूर लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी।
सीधा आपको सेंटेंस। अब इसके एक सेंटेंस भी बनाएंगे हम लोग। और इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ देख लो समबॉडी समवन लिखा हो तभी ही आपको बाय नहीं लगाना। अगर यहाँ पर सम पीपल लिखा हुआ हो या मेनी पीपल हो तब आपको बाय में लगाना है। ये कहिए वापिस, ये यहाँ पर कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। जहां पर समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, पीपल, ऑल ऑफ देम और दे, इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए तब समझ लेना है बाय में कुछ नहीं लिखना है। अगर सम पीपल हो जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तब आपके दिमाग में ऐसे नहीं आप सम देख के सीधा लोग बाय में कुछ नहीं लिखना है। नहीं दोस्तों, अगर सम पीपल हो तब आपको बाय में लिखना है, सम मैनी पीपल हो तब भी बाय में लिखना है। इसके सेंटेंस करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे जो WH से शुरू होने वाले सेंटेंस है, जिसको WH वर्ड को हम लोग बाय हूं में बदलना है। जहां पर WH से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, WH से हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग हूं में बदलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जान लिया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और वर्ब प्लस ये हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा एक्टिव वाला। कुछ इस प्रकार होगा जो टेंस वाले होते हैं, उसको पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। फिर हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, और वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसमें एक्टिव सेंटेंस में तीनों टाइप की वर्ब्स हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये फॉर्मेट रहेगा, 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट वाला को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, पैसिव सेंटेंस बनाता हूँ। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ब के बाद हमेशा, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चाहे कहीं भी वर्ब मिल जाए सेंटेंस में, उसके बाद अगर मान लो कोई लंबा सेंटेंस है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं वर्ब कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है और बाकी का बचता है उसको बाद में ऐड कर देना। कैसे, आपको मैं वो भी सेंटेंस बताने वाला हूँ। तो हम लोग आज काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आप 2 सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। इस टाइप के सेंटेंस है, मैंने आपको जो बताया इसके तो अपन लोगों ने पहले देख लिए हैं किस प्रकार बन रहे हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके देखें। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है एक, मैंने पहले तैयार कर लिया आपको ताकि टाइम खराब नहीं हो। सेंटेंस ये आपको मैंने दोस्तों हिंदी में इसलिए नहीं लिखा, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होंगे, अब आपके सामने हिंदी नहीं होगी, बार बार मैं हिंदी को मैं समझाऊं। अब सेंटेंस आपके ऐसे होंगे, आपको समझना है, फिर ना इसका एक्टिव में आपको दे रखा होगा और पैसिव में आपको बनाना है। सम हैज नॉक्ड द डोर, ठीक है, सेंटेंस क्या है, सम हैज नॉक्ड द डोर। अब आपके सामने सेंटेंस आ गया, तब आपके दिमाग में अब आपको पता करना है कि भाई ये किस प्रकार का टेंस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोई अनइंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको सम। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, मैंने जो चीज बताई है, समवन, समबॉडी, समवन, ये सारी चीजें बताई है, तो इसमें आपको सम मिल गया है। तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो ठीक है दोस्तों, अब मैं ना 2 आपको सेंटेंस करवा रहा हूं जो इसके बेस पर होंगे, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इन सब्जेक्ट का यूज और सम पीपल का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दोनों को किस प्रकार सेंटेंस होंगे उसमें। आपके सामने दोस्तों 2 सेंटेंस है। दोस्तों आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, ऐसे नहीं कि आपके सामने हिंदी में बार बार लिखा होगा। हिंदी को सिर्फ समझाने का एक तरीका है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने पूरे टेंस में हिंदी साथ रखी, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी हिंदी साथ इसलिए रखी ताकि आपको समझ में आए। इस वाले में भी मैंने बेसिक में हिंदी साथ रखी, लेकिन सेंटेंस आपके सामने कुछ ऐसे आएंगे, सम हैज नॉक्ड द डोर, आपके सामने ये आएगा इस प्रकार का सेंटेंस। तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई अनइंपॉर्टेंट की कोई चीज है तो नहीं है। तब हम लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पर समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी कुछ ऐसा है, तो इसमें सम है। ठीक है, क्या है, सम है। तब हम लोगों को सम का ये तो पता चल गया कि इसका मैं बाई के रूप में कुछ नहीं लिखने वाला, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, सर ने बताया समबॉडी दिखो, समबॉडी कुछ भी हो, बाकी चीजें हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने पता चला कि यहाँ हैज लिखा हुआ है, तो यहाँ पता कीजिए, ये इंडेक्स आपके सामने हम लोगों ने ये जाना है। अगर एक्टिव सेंटेंस में हैज है हो, तब हम लोग क्या लगाएंगे, उसके पीछे हैज भी लगाएंगे या तो, या हैव भी लगाएंगे। जैसा सेंटेंस होगा ये भी ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, जो मैंने पिछले कुछ करेक्शन करवाया था वो उसके हिसाब से ही है। तब दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए स्टार्ट करूं, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को खींच के आगे लेके आ जाओ, कुछ नहीं कर रहा हूं। दो यहाँ से ध्यान से दीजिए, मैंने बार बार ये तीर बना रखे, इसको पीछे ले जाना, इसको आगे लाना, ये भी इसको दोनों को बीच में रहना देना। द डोर,
अब मैं क्या हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? क्योंकि हैज ही लगेगा, क्योंकि डोर क्या एक वचन है, तो हैज की जगह क्या होगा, हैज बीन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हैज हैव की जगह अपन को किसमें पैसिव बनाते समय किसमें बदलना है, हैज बीन है, ये इसके दोनों के साथ ही है, या तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? इन सब के टिक की जगह आप ऐसे कहिए, या तो हैज बीन या हैव बीन आएगा, जो टिक लगे इसको इस प्रकार कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको बिल्कुल ही। विल सेल हैव बीन है तो ये इस प्रकार कर सकते हैं। बस ये आपके लिए क्लियर हो गया, मैंने ये आपको आराम से कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ पर इस रूप में आप लिख सकते हैं ताकि आपको एज हैव में से किसका बीन लगाना है, किसको बीइंग लगाना है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों का हैज बीन क्यों लगा समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने एक्टिव में जो भी सेंटेंस होगा पैसिव में जब बदलेंगे तब ये नियम कहता है कि भाई जहाँ हैज हैव होगा वहां पर हैज बीन हैव बीन लगाएंगे। तो हैज बीन इसलिए लगाया क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ध्यान देंगे, द डोर हैज बीन नॉक्ड। नॉक्ड नॉक नॉक थर्ड फॉर्म होगी, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, नॉक्ड ही होगी। अब मैं यहाँ पर बाय लगाऊं या नहीं लगाऊं, बाय सम लगाऊं नहीं लगाऊं, नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सम या समवन समबॉडी कुछ होगा तब हम लोग बाय नहीं लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस यही खत्म हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सम का वापस प्रयोग हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसको बाय के रूप में नहीं लिखना है कि बाय ये बाय वो, कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और सेंटेंस बनाते हैं, मेनी पीपल अपोज्ड दिस। मेनी पीपल अपोज दिस, अपोज दिस ईडी लिखा हुआ है। ठीक है, अपोज दिस। तो इस सेंटेंस का आपके सामने ये सेंटेंस है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अपोज्ड है वो ये सेकंड फॉर्म। अब आपके सामने आएगा भाई यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब दो जगह नहीं दिखेगी, एक तो पास्ट सिंपल में और एक पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया हुआ जो वर्ब की पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेंगी, और जब पॉजिटिव सेंटेंस में जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसलिए डिड इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो आप टेंस देखिए, ठीक है, ये टेंस के हिसाब से मैंने, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दिस आगे क्या आएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि यहाँ नोट कीजिए कहां पर है, ये वाला सेंटेंस है, तो क्या लगेगा, यही सेंटेंस, इसी का तो टेंस है ये, क्योंकि ये सेकंड बार पॉजिटिव सेंटेंस है, बाकी टेंस तो इसी का ही है। तो डिड के बाद में किस में बदलना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है इसको बदलना है वॉज वर में, तो क्या आएगा, दिस वॉज आएगा, क्योंकि एक वचन है इसलिए वॉज आएगा। दिस वॉज अपोज्ड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी अपोज्ड ही है, ध्यान रखना, अपोज्ड बाय मेनी पीपल। क्यों लगाएंगे, मैंने आपको बताया सम पीपल या मेनी पीपल हो तब इसमें अपन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं, जो जिसमें बाय नहीं लगाना है ये है वो, तो बाय मेनी पीपल। क्लियर हो गया, ये आपको आराम से समझ में आ गया। वीडियो को 2 3 बार 4 बार जितना हो सके आराम से देखिए ताकि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मेनी पीपल अपोज दिस वॉज अपोज्ड बाय मेनी पीपल। क्लियर हो गया, आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना, एक वचन बहुवचन, ठीक है, सेंटेंस कैसे बन रहे हैं इसके बारे में, एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका काम यही है। अब आपके जो भी बुक्स है 9 10 11 12 में आपके जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको खोलिए, करने की कोशिश कीजिए, कैसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो मेरे को बताइए। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पेड स्टूडेंट वाला कोर्स है, उसमें आप लोग ज्वाइन करके आराम से समझ सकते हैं। आप लोगों को फोटो खींच के भेज देना है या मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेनी पीपल अपोज्ड दिस वाज अपोज्ड बाय मेनी पीपल। ये तो बात हो गई, इसमें इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये आपको समझ में आ गए। इस प्रकार के सेंटेंस हो गए, तब वहां पर बाय नहीं लगाना ये वाला, ठीक है। यहाँ देखो मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर सम आया था या समवन आता है, समबॉडी आता है, एवरीबॉडी आता है, एवरीवन, नोबॉडी, पीपल, ऑल ऑफ देम और या दे। तब हम लोगों ने पिछले वीडियो में दे का देम लगाया था, लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाओ तो सबसे बढ़िया अनइंपॉर्टेंट में आते हैं, कोई जरूरी नहीं लगाओ तो। क्लियर हो गया, लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, लेकिन रूल्स के हिसाब से चलना अपन को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो मैं हटा देता हूँ, अनइंपॉर्टेंट में डाल दिया, इसको आप ध्यान ही नहीं देना है।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग WH वाले सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि WH में हम लोगों ने WH से शुरू होने वाले सेंटेंस आप हेडिंग डाल के उसमें WH को वर्ड को हम लोग बाय होम में बदलेंगे। कैसे? आपके सामने ये सेंटेंस, ये WH सेंटेंस का मतलब क्या होगा, या WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे? WH बोलो, whom बोलो, who बोलो। ठीक है, आप इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए आपको, तब आपका काम यही है। आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि भाई इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रश्नवाचक सवाल है, इंटरोगेटिव। ठीक है ना, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक। तो WH से सेंटेंस आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें मैं लिखवा नहीं रहा, बोल भी रहा हूँ, तो आपको जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। WH, who bought it, तो who bought it में आप लोगों को ये पता चला कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तब आपके दिमाग में एक ही क्लिक करते हैं, या तो होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ऐसे यस का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, और एक वचन का क्या नाम है, फर्स्ट फॉर्म होती है आसपास ही, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म में, तब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ही काम लेते हैं। तब आपके समय दिमाग में ये तो आ गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस है, अब इसको वॉइस वर्ब में बदलना है अपन लोगों को पैसिव में। तब आपके दिमाग में आना चाहिए जहां पर भी हु आ जाए तब हम लोगों को वहां डायरेक्ट बाय होम करना है, ये ध्यान रखना। प्रश्नवाचक क्वेश्चन में, प्रश्नवाचक क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगे। तो बाय होम इट बॉट, बाय बॉट बॉट। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म भी बॉट होगा। क्लियर हो गया ये? लेकिन ये भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में आपको इसी चीज को एक आपने हेल्पिंग वर्ब कहां डाली है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ लिखनी है, ध्यान रखना। वॉज इट बॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगे, बाय होम तो आ गया, ये हु को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बाय होम में, ये हम लोगों को समझ में आ गया। हु दिख जाए, होम दिख जाए, इस प्रकार के सेंटेंस दिख ले WH वाले, तब हम आपको ये सिस्टम अपनाना है। बाय होम वॉज क्यों लगाया, बाय होम यहाँ पर सेंटेंस एक वचन है इसलिए मैंने वॉज लगाया, और मैंने वॉज लगाने का कारण था क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या एक्टिव सेंटेंस है, जिसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डू डिड का प्रयोग प्रश्नवाचक में करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था, लेकिन सेकंड फॉर्म से हम लोग समझ गए ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तब हम लोगों ने वॉज या वर्ब में से दोनों में से एक लगाना था, एक वचन है इसलिए हम लोगों ने वॉज लगाया। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, यहाँ सारे के सारे पॉसिबल नहीं है कि पूरा 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 एक एक चीज करें। एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग प्रैक्टिस पर ही पे होगा। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये है मॉडल बेस। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या करना है, मॉडल वाले सेंटेंस में आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर जहां कर भी मॉडल वाले शुड है वुड है आपको सेंटेंस मिल जाए, तब हम लोगों को क्या लगाना है, वैसा का वैसा पूरा का पूरा सिस्टम कॉपी पेस्ट करना है। मतलब जो भी वुड शुड आए, ठीक है, मॉडल लिख लो, या मॉडल में जो भी आए वुड या शुड, मॉडल आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वही सिस्टम है सेम। ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा। आगे सेम का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखना है लिख ले, लेकिन बी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो मॉडल वाला ये सेंटेंस है अब आपके सामने कि भाई मॉडल आ जाएगा, मॉडल को पैसिव में भी वही लिखना है, शुड, फिर आगे सेंटेंस स्टार्ट करना है। अगर जहां कर भी आपको मॉडल वाले सेंटेंस मिल जाए, वुड हो शुड हो, तब वहां पर आपको मॉडल को लिख लिया हम लोगों ने वापस। ठीक है, सेंटेंस बनाते हुए ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव सेंटेंस ना बना के हम लोग प्रश्नवाचक क्वेश्चन बना रहे हैं। तो शुड आगे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रवि, शुड रवि, ये यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने मॉडल को वापस लिख दिया, शुड रवि बी, क्योंकि मैंने आपको बताया है मॉडल आगे ये, सब्जेक्ट आगे ये, उसके बाद मैंने बी लगाने को बोला, फिर यहां पर क्या लगेगा, फटाफट आप ट्राई कीजिए, साथ साथ ट्राई करते रहिए भाई सेंटेंस किस प्रकार बन रहे हैं।
फटाफट बताइए क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या आ सकता है। आपको मैंने बताया सब्जेक्ट मॉडल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया। अब वर्ब आएगी ना, कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर एग्जामाइन है, एग्जामाइन एक वचन है, तो एग्जामाइन थर्ड फॉर्म क्या है, शुड रवि बी एग्जामाइन बाय द डॉक्टर। क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या होगा, शुड रवि बी एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। ये आराम से समझ में आ गई। यहाँ पर शुड हो सकता था, वुड या शुड हो। क्या मॉडल में आपको या तो वुड मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, आप साथ साथ नोट बनाते रहिए। वुड होगा या शुड होगा, ठीक है। वुड या शुड हो तब आप समझ जाना ये मॉडल ही है। और मॉडल में हम लोगों को सर ने बताए हैं कि मॉडल लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं आपके, आप मॉडल पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये आप नोट्स में साथ साथ लिख ले रहे, बोर्ड पर सारी चीजें ये मैंने इसलिए रखा ताकि यहाँ आपको समझ में आए। ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट है जाके डायरेक्ट आपको हैव बीन हैज बीन में डाल दूं तो आपके सामने कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इस चार्ट को साथ में लेके चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इसको बार बार पढ़ोगे तभी पूरा आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके आपको पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहना है और आराम से समझ में आ जाएगा। ये तो बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों अब आपका ही काम है। आपका काम क्या है, अब मैं एक और प्रैक्टिस कर लिए 10-15 मिनट का एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या काम होगा, 10 मिनट में कुछ 5-10 क्वेश्चन एक एक और कर लेंगे, इससे आपके वो करेंगे जो आपके बुक में है, ठीक है। आपका ये काम है, जो आपको नहीं हो रहा है तब हम लोगों को बताना, तब मैं आपको बताऊंगा। तब आपका यही काम है आज का कि भाई ये जो अच्छे से लिखना है, इसको बार बार याद करना है। एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन से होते हैं, ये सम और मैनी पीपल का अगर यूज हो तो कैसे हो, मॉडल वाले सेंटेंस आ जाए तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज ऐसे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने वो नोटबुक वाले क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, उसी में से आएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।